गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फिफ्थ मेथड पढ़ रहे हैं। और फिफ्थ मेथड जो है वो है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज गुडविल इन हिडन। यस, इसका मतलब जब नया पार्टनर आता है और गुडविल की राशि छिपी हुई लाता है। छिपी हुई का मतलब कि अगर वो पूंजी ला रहा है तो पूंजी में ही उसकी गुडविल की राशि छिपी होगी, जिसे हमें निकालना होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अगर नया पार्टनर कैश में या फिर असेट्स के रूप में गुडविल लाए तो 2 एंट्री होगी, अदरवाइज एक ही एंट्री होती है हमारी। और वो कौन सी है? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑलवेज सेक्रीफाइस रेशो में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो इसके लिए एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन, गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइस रेशो। यस, हमने एडजस्ट की है और किस में की है? सेक्रीफाइस रेशो में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। वो एग्जाम्पल है ए एंड बी पार्टनर्स इन 1:1 रेशो। इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वो क्या है? 1:1। दूसरी बात, दे एडमिट टू सी फॉर 1/5 शेयर। वो सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रॉट कैपिटल ऑफ ₹20,000। देखिए, जितने भी मेथड अभी हमने पढ़े उसमें वो गुडविल लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो क्या लेके आया है? कैपिटल। कितनी? 20,000। मैंने बताया कि सी अपनी क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। तो इसका मतलब गुडविल नहीं दी गई है। ठीक है, तो कैलकुलेट ऑफ ए एंड बी, और हमें ए और बी की कैपिटल दी गई है 40,000 और 30,000। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी एंट्रीज। यस, अब हमें बोला गया है कि हमें वैल्यू करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है और उससे रिलेटेड हमें एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए, हम इस मेथड में हमें पता है, हमने निकाला था कि अगर छिपी हुई ख्याति हमें निकालनी हो तो उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करते थे? टोटल फर्म की कैपिटल माइनस ए की और बी की एडजस्टेड कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। तो इस केस में एडजस्टेड कैपिटल नहीं दी है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए, तो जो कैपिटल ए और बी की दी है वही कैपिटल उनकी क्या होगी? एडजस्टेड कैपिटल। और सी की कैपिटल 20,000 दी है। तो अब इस मेथड में हम गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताती। देखिए, सॉल्यूशन हमने किया है। सॉल्यूशन में हमें पता है सबसे पहली बात कि गुडविल ऑफ फर्म हम किसकी निकाल रहे हैं? इस मेथड से पूरी फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं। और पूरी फर्म की गुडविल निकालने के लिए हिडन मेथड में फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की पूरी पूंजी माइनस ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। उसके बाद देखिए, हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, क्योंकि हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, इसलिए एडजस्टेड कैपिटल वही होगी जो हमें क्वेश्चन में दी है। तो ए की एडजस्टेड कैपिटल हमें दी है 40,000 और बी की दी है 30,000। सी की जो कैपिटल दी है वो है 20,000। तो हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को निकालने का, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 20,000। और अपोजिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यस, अपोजिट शेयर मतलब अगर 1/5 हिस्से के लिए सी
20,000 की कैपिटल लाता है तो पूरा फर्म का हिस्सा कितना होगा 5/1। तो इसलिए पूरे फर्म के लिए कितना होनी चाहिए 1,00,000 रुपए। जबकि इनकी पूंजी कितनी है, अब गुडविल ऑफ फर्म को निकालते हैं। 1,00,000 माइनस तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मैंने की है और वो आएगा 10,000। तो गुडविल ऑफ फर्म ये कितनी आई है गुडविल ऑफ फर्म, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल। इसलिए मैं सी के हिस्से की गुडविल निकालूंगी क्योंकि वही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम पूरे फर्म की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे फर्म की गुडविल तो किसके पास है ए और बी के पास। नया हिस्सा कौन लेके आया सी। तो सी के हिस्से की गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने पार्टनर्स में। इसलिए हम अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, सी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। देखिए हमने निकाला है गुडविल ऑफ सी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी क्या है सिर्फ सी के हिस्से की गुडविल। तो निकालने का तरीका होगा गुडविल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की गुडविल अगर 10,000 है तो 1/5 हिस्से के लिए गुडविल कितनी होगी सी की 2,000। ये जो कैलकुलेशन हमने की है गुडविल की, ये हमें पहले वाले क्वेश्चंस में दी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये निकालनी पड़ेगी। अब हम गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। चूंकि गुडविल कैश में और एसेट्स में नहीं है तो सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे होगी, वो एंट्री मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब चूंकि हमें एंट्री करनी है गुडविल की, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं सेक्रीफाइस रेशो में होता है और हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो नहीं है। पार्टनर का सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है तो, और नया पार्टनर का सिर्फ एडमिट रेशो दिया है कि सी का शेयर कितना होगा। तो इस केस में हम पहला मेथड यूज़ करते हैं। हमें कुछ भी नहीं बोला कि सी ने कौन सा कितना ए से लिया है कितना बी से लिया है, कुछ और नहीं बोला। तो इस केस में हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, टोटल रेशो 1 मानेंगे और बैलेंस रेशो निकालेंगे और उस बैलेंस रेशो को ही हम ए और बी के पुराने अनुपात में, मतलब पुराने ओल्ड शेयर में ही बांट देंगे। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 1:1, इसका मतलब 1/2 1/2। तो देखिए मैंने 4/5 बैलेंसिंग रेशो निकाल लिया है। ए का न्यू रेशो निकालने के लिए मैंने लिखा है ए इज ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है 1/2 इंटू बैलेंस रेशो क्या है 4/5, 4/10 हो गया। ऐसे ही बी का न्यू रेशो है आपका सेम होगा क्योंकि उसका भी 1/2 है और बैलेंसिंग रेशो 4/5 है, तो 4/10। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशो। देखिए न्यू रेशो निकालने के बाद मैंने सेक्रीफाइस रेशो निकाला है क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें वो चाहिए। और सेक्रीफाइस रेशो का आप फॉर्मूला जानते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो को मैंने SR से डिनोट किया है, ओल्ड रेशो को हम OR से डिनोट करते हैं और न्यू रेशो को NR से। तो एज सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू एज ओल्ड रेशो माइनस एज न्यू रेशो करने पर 1/10 आया। इसी तरीके से हम बी का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे तो वो आगा बी का ओल्ड रेशो माइनस बी न्यू रेशो, और वो भी ए की तरह सिमिलर क्योंकि सेम ही है सारी चीज़ें, तो सेम ही आया है रेशो, और इसलिए सेक्रीफाइस रेशो आपके ए और बी का आया 1:1। अब सेक्रीफाइस रेशो निकलने के बाद आती है बात गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल में हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए, वो 1:1 है, और हमें गुडविल ऑफ सी चाहिए। हमें पूरी फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सी के हिस्से की ख्याति चाहिए। तो गुडविल मैंने सी के हिस्से की आपको निकाल के बताई थी 2000। अब मैं निकालूंगी कि एज गुडविल कितनी होगी। एज गुडविल बराबर फॉर्मूला है सीज गुडविल इंटू एज सेक्रीफाइस रेशो अपॉन टोटल रेशो। तो 2000 सी के गुडविल के हिस्सा है और 1/2 ए का सेक्रीफाइस रेशो। इसी तरीके से सेम बी के हिस्से की गुडविल 2000, वो बी के हिस्से की गुडविल होगी सी की गुडविल अपॉन उसका सेक्रीफाइस रेशो। तो 2000 इंटू 1/2 1000। क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस रेशो इक्वल है तो हमने 2000 की गुडविल सी के हिस्से की बराबर बराबर बांटी है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व
करेंगे।